यह है चुमकी, 18 साल की सदा हंसमुख एक लड़की। लेकिन इसकी जिंदगी बचपन से ही बहुत कठिन थी। पिता को तो उसने कभी देखी ही नहीं। प्यार करने लायक एक माँ ही थी। चुमकी को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। वो खिड़की से दूसरों के घर में ताक झांक करके टीवी देखा करती थी और सिनेमा में दिखाए जाने वाले एक्टर एक्ट्रेसों की नकल करके अपनी माँ को दिखाया करती थी। माँ, देखो ना, मैं सिनेमा के डायलॉग की नकल उतार सकती हूँ। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। बहुत अच्छा किया बेटी। चुमकी जब 10 साल की थी तब उसकी माँ एक अनजान बीमारी के कारण मर गई। माँ, अब मैं क्या करूँगी? तुम्हारे बिना मैं कहाँ, किसके पास जाऊँगी? सभी लोग जब चुमकी की माँ की अर्थी उठाकर ले जा रहे थे तभी कहीं से उसकी एक मौसी आ गई। दीदी, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? इस फूल सी बच्ची को छोड़कर तुम चली गई। मुझे खबर दिया होता। अरे, ये मौसी कहाँ से आ गई? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। बेटा, तो फिक्र ना कर, तू आज से मेरे साथ ही रहेगी। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं। सच में मौसी? चलो, माँ नहीं, माँ जैसी मौसी ही सही। कोई सहारा तो मिला। लेकिन वो जब अपनी माँ की अंतिम संस्कार करने के बाद अपना सब सामान लेकर मौसी के साथ उसके घर गई, तब सच्चाई के बारे में उसे पता चला। मौसी के घर जाने के बाद पहले दिन तो मौसी ने चुमकी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। ये लो चुमकी, खाना खा लो। कल से तुमने शायद ठीक से खाना भी नहीं खाया है, फिर थोड़ा आराम कर लेना। हाँ, मौसी कितनी अच्छी है। लगता है भगवान ने मौसी को माँ की जगह भेजा है। लेकिन उस रात चुमकी को असलियत के बारे में पता चल गया। देर रात को जब चुमकी की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी मौसी किसी आदमी के साथ बात कर रही है। इस बार तगड़ी चीज हाथ लगी है, कीमत अच्छा मिलना चाहिए। कहाँ से लाई हो इसको? यही तो थी लड़के चुराने के लिए, लेकिन देखा कि इसकी माँ मर गई है और इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बस मौके पे चौका मार दिया, बन गई इसकी मौसी और बिना रुकावट ले आई इसको घर में। एक बड़े पार्टी ने लड़की के लिए ऑर्डर दिया है। इस बार बहुत दूर भेजने वाला हूँ मैं। माल सही है ना? ये लड़की एकदम काम की है, मैंने देख ली है। सही सही कीमत बोलो तो छोड़ूंगी, नहीं तो किसी और के पास बेच दूंगी। दोनों में पैसों का रफा हो गया। इस लड़की को कल सुबह सही जगह पर पहुंचा दूंगी। मैंने क्या सोचा और मौसी क्या निकली। अब मैं क्या करूं? भागू भी तो कहाँ, और भागकर क्या फायदा? कोई जगह भी तो नहीं है जाने के लिए। देखते हैं मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाती है। अगले दिन चुमकी अपनी मौसी के साथ उस आदमी के पास गई। फिर उस आदमी के साथ वो मुंबई पहुंच गई। उस आदमी ने मुंबई में एक अमीर सेठ के घर में चुमकी को बेच दिया। उस घर में एक छोटी बच्ची थी गुड्डी, जिसकी देखभाल चुमकी को करनी थी। चुमकी घर के कामों में बहुत होशियार थी, इसलिए वो गुड्डी की देखभाल अच्छे से करने लगी। यहाँ पर भी चुमकी टीवी में देखी हुई किरदारों की नकल करके गुड्डी को बहलाया करती थी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। देखते देखते 8 साल बीत गई। चुमकी अब जवान और सुंदर हो गई। अभी भी उसके सर पर एक्टिंग का भूत सवार रहती थी। फिर एक दिन उसी के इलाके में एक नए सिनेमा की शूटिंग होने वाली थी। ये खबर सुनकर चुमकी बहुत एक्साइटेड थी। मेम साहब, वो कल से शूटिंग शुरू होने वाली है। हाँ,
तेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो तेरी एक्टिंग करने की भूत सर चढ़ जाएगी। तो मेम साहब, अब से मैं क्या जल्दी काम खत्म करके शूटिंग देखने जा सकती हूँ? इतने सालों में चुमकी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। बहुत लगन से काम करती थी, इसलिए उसकी मेम साहब उस पर बहुत खुश थी। जल्दी काम खत्म कर पाई तो चली जाना। चुमकी जल्दी जल्दी काम खत्म करके शूटिंग देखने जाने लगी। अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को आंखों के सामने देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड थी। ऐसे ही कुछ दिन शूटिंग चलने के बाद एक दिन एक नई लड़की एक किरदार निभाने वाली थी। सीन बहुत इमोशनल था, लेकिन उस लड़की से वो नहीं हो रही थी। फेमस डायरेक्टर सुरेश घाई बहुत बार टेक ले चुके थे, इसलिए वो भी अब परेशान हो गए थे। नहीं श्रीतमा, हो नहीं रहा है। ऐसा करने से कैसे चलेगा? लग ही नहीं रहा है कि तुम डरी हुई हो, दुखी हो, मायूस हो। ये सब तुम्हारे एक्सप्रेशन में आना चाहिए ना। मैं कर तो रही हूँ ना सर। लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, फिर से ट्राई करो। रोल, कैमरा, एक्शन। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा सपना है, वो मेरा सब कुछ है। वो ऐसे कैसे जा सकता है? कट कट कट, इट्स नॉट डन। चुमकी पास में खड़ी होकर सब देख रही थी। श्रीतमा की एक्टिंग देखकर चुमकी हंस पड़ी। ये देख डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उसने चुमकी से कहा, What is funny about it? तुम्हें हंसी आ रही है? बहुत आसान है क्या? हाँ, आसान ही तो है। कैरेक्टर को फील ही तो करना है, और क्या। इतना आसान लग रहा है तो खुद करके दिखाओ। चुमकी फट से श्रीतमा की जगह पर जाकर खड़ी हो गई और डायलॉग बोलने लगी। उसका एक्सप्रेशन देखकर सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, सेट में खड़े सभी हैरान हो गए। वहाँ देखने आए लोग भी तालियां बजाने लगे। वेल डन लड़की, सच में तुमने बहुत अच्छा निभाया। ये लड़की सच में पैदाइशी कलाकार है। अगर यह फिल्म इंडस्ट्री में आ गई तो तहलका मचा देगी। लड़की, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? जी, मैं चुमकी हूँ। यह किरदार बहुत छोटा सा है, क्या तुम करना चाहोगी? ये देख श्रीतमा को गुस्सा आ गया। What is this सर? मैंने इस कैरेक्टर के लिए पे किया है, आप ऐसे किसी को कैसे दे सकते हैं? पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। तुम में तो एक्टिंग करने का हुनर ही नहीं है। क्यों खामखा इसमें टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम्हारे थोड़े से पैसों से क्या तुम मुझे खरीद लोगी? हाँ चुमकी, तुम बताओ, तुम क्या यह किरदार निभा सकती हो? कितने दिन लगेंगे साहब? ठीक से किया तो कल तक हो जाएगा। समय मैं निकाल लूंगी, लेकिन ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है चुमकी। तेरी एक्टिंग करने की चाहत देख भगवान ने तुझे ये मौका दिया है। तुझे ये गंवाना नहीं चाहिए। मैं खुद को बड़े पर्दे में देख पाऊंगी। जी, मैं तैयार हूँ। श्रीतोमा, तुम जा सकती हो। अपना अकाउंट नंबर मेरे असिस्टेंट के पास छोड़ जाओ, कल तक पैसा मिल जाएगा। रूपाली, इस लड़की को ले जाओ और मेकअप करके रेडी करके लाओ। चुमकी वैसे भी बहुत सुंदर थी और मेकअप के बाद और भी सुंदर दिखने लगी। उसके बाद उसने जमकर एक्टिंग की। किरदार बहुत छोटा सा था, लेकिन चुमकी उसको बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन वो इसके बारे में अपनी मालकिन को बताई नहीं। समय रहते हुए काम खत्म हो गया, इसलिए किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। डायरेक्टर चुमकी से उसके फोन नंबर ले लिए थे। सिनेमा रिलीज हुई। सिनेमा सुपर हिट हुई। सभी ने चुमकी को भी बहुत पसंद किया। उसके घर में भी सभी सिनेमा में चुमकी को देखकर हैरान हो गए। वो लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। तुझे कैसे रोल मिल गया? हमें तो कुछ नहीं बताया। चुपके चुपके ये सब कांड किया। बहुत खूब दीदी, तुमने बहुत बढ़िया किया है। मैं अपनी सारी सहेलियों से कहूँगी कि ये मेरी दीदी है। सिनेमा देखने के बाद डायरेक्टर ने मन ही मन सोचा, इस लड़की में वह दम है। ये आगे जाकर बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन पाएगी। मुझे इसको मौका देना चाहिए। फिर एक दिन वो डायरेक्टर चुमकी के घर आ धमका। अरे, आप तो डायरेक्टर सुभाष घाई है ना?
मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ उस लड़की के लिए आया हूँ। वह लड़की क्या नाम है? हाँ, चुमकी है क्या? आवाज सुनकर चुमकी भी आ गई। अरे सर, आप यहाँ? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं अपनी अगली फिल्म के लिए तुम्हें बतौर हीरोइन लेना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो हमारी घर की नौकरानी है, वो कैसे एक्टिंग कर पाएगी? हीरोइन बनकर वह जितना पैसा कमाएगी उससे वह खुद 10 नौकरानी रख पाएगी। उसमें वह सब हुनर है कि वह एक अच्छी एक्ट्रेस बन पाए। आप प्लीज उससे मत रोकिए। सभी के बहुत समझाने पर चुमकी की मालकिन मान गई और वो चुमकी को अपनी करियर बनाने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद चुमकी ने एक से एक सुपरहिट सिनेमा में हीरोइन के किरदार निभाई और फिर उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बन गई एक फेमस एक्ट्रेस। दूर एक छोटा सा शहर में 13 साल की एक छोटी सी लड़की नंदिनी अपनी मौसी और मौसा के साथ रहती थी। उसके माता पिता एक कॉन्ट्रैक्टर के पास मजदूरी का काम करते थे। नंदिनी जब 10 साल की थी तब एक दिन काम करते समय नंदिनी के पिताजी के ऊपर एक बनती हुई इमारत के ऊपर से एक बड़ा सा तख्ता गिर रहा था। वो देख नंदिनी की माँ उसे बचाने के लिए आई, लेकिन वो तख्ता दोनों के ऊपर ही आकर गिरी। दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो गए और अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। अब मेरा क्या होगा माँ बाबा? रो मत मेरी बच्ची, मेरी खुद का तो कोई औलाद नहीं है, तो तू मेरी बेटी बनकर मेरी पास ही रहेगी। नंदिनी बहुत खूबसूरत और हंसमुख थी, पर उसके मौसा प्रभास बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था। खुद तो कुछ काम करता नहीं था, ऊपर से देवकी दूसरों के घर में काम करके जो पैसा लाती थी उसे भी शराब में डुबा देता था। देवकी और नंदिनी को बहुत गरीबी में दिन गुजारना पड़ता था। बेटी, आज भी घर में खाना बनाने के लिए एक चावल के दाने तक नहीं है और ऊपर से ये आदमी सब पैसा शराब में उड़ा देता है। अब मैं खाने के लिए तुझे क्या दूं बच्ची? मौसी, आप ऐसे मत रोइए। वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। आज रात पानी पी के ही सो जाती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। मौसी, मैं एक बात बोलूं? क्यों ना मैं भी आपके साथ काम पर जाऊं? वैसे भी घर पर मेरा तो कोई काम नहीं रहता है ना। वहाँ आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। पर बेटी, तू तो अभी छोटी है, तू दूसरों के घर में काम करने के लिए जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मौसी, मैं छोटी कहाँ हूँ, मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ और मैं अगर आपकी थोड़ी मदद कर पाई तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है मेरी माँ, कल से ले जाऊंगी तुझे। अब खुश? हाँ, बहुत खुश। ठीक है, अब जल्दी से सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर अगले दिन सुबह नंदिनी देवकी को साथ में काम पर ले जाती है। नंदिनी को देखकर घर की मालकिन देवकी से कहती है, अरे देवकी, तेरे साथ ये लड़की कौन है? ये मेरी भांजी है मेम साहब, मेरे साथ आने के लिए जिद कर रही थी, इसलिए ले आई। बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर इसे स्कूल न भेजकर काम पर क्यों लेकर आई हो? क्या करूं मेम साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम इसे स्कूल भेज पाए। ठीक से तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, ऊपर से मेरे शराबी पति खुद तो कुछ कमाता नहीं, उल्टा जो मैं लेकर जाती हूँ वो सब भी वो शराब में उड़ा देता है।
समझी। ठीक है, तुम एक काम करो, बचा हुआ खाना घर लेकर चली जाओ और कल से मेरा बेटा राहुल नंदिनी को पढ़ाया करेगी। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर देवकी और नंदिनी दोनों घर चली जाती है और घर आकर देखती है प्रभास दारू पीकर घर की सारी चीज इधर उधर बिखर कर रख दिया है। ये सब देखकर नंदिनी प्रभास से कहता है, मौसा, आप क्यों इतना शराब पीते हैं? आपने तो शायद खाना भी नहीं खाया होगा। आप दिन भर ऐसे ही शराब पीते रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना शराब मत पिया कीजिए। चुप कर लड़की, एक दिन क्या घर से निकली तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी। अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पर मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। चुप, एकदम चुप। और एक भी शब्द बोले तो तेरी जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। चुप हो जा नंदिनी, इसे छोड़ दे इसके हाल पर। तुझे भूख लगी होगी ना, चल तुझे खाना देती हूँ। फिर देवकी और नंदिनी मिलकर घर का सारा सामान समेटकर खाना खाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह देवकी नंदिनी को लेकर काम पर निकल जाती है और वहाँ सारा काम खत्म करके राहुल के पास पढ़ने के लिए बैठाती है। राहुल इस बार कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भर्ती हुआ है। वो नंदिनी को कुछ किताब और लिखने का सामान देता है। ए लो, ये सब तुम अपने साथ ले जाओ। मैंने आज जो सिखाया उसे बाद में याद करना। ठीक है। नंदिनी की पढ़ाई के वजह से उस दिन दोनों को घर में आने में देर हो रही थी और प्रभास के पास शराब पीने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो शराब के लिए पागलों की तरह कर रहा था। फिर वो देवकी और नंदिनी को आते हुए देखकर और भी गुस्सा हो गया और देवकी की बाल खींचकर उससे कहा, इतनी देर तू कहाँ थी? बोल, तुम दोनों के बहुत पर निकल आए हैं। इस पर को काटना ही पड़ेगा। ये लड़की जिस दिन से घर में आई है उस दिन से मेरा सुख चैन सब कुछ खत्म हो गया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो छोटी बच्ची है, ये तो हमारी लक्ष्मी है। आप इसे कुछ मत बोलिए। अरे काहे की लक्ष्मी? मुझे शराब पीने से रोकेगी? अब देखना मैं इस लक्ष्मी का क्या करता हूँ। ये बोलकर प्रभास गुस्से से घर से निकल जाता है। ये सब देखकर नंदिनी बहुत घबरा गई और रोने लगी। चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए ये आदमी तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे 3 साल बीत गया। अब राहुल के पास पढ़ाई करके नंदिनी भी बहुत कुछ सीख गई थी। फिर एक दिन शाम को नंदिनी और देवकी काम से जब घर लौटा तब देखता है प्रभास एक आदमी के साथ घर पर बैठकर शराब पी रहा है। नंदिनी जब घर के अंदर आती है तब वो आदमी नंदिनी को अपनी गंदी नजरों से घूर रहा था। ये सब देखकर देवकी गुस्से में आकर प्रभास से कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है और बाहर के आदमी को घर के अंदर क्यों लेकर आए हो तुम? अभी इसी वक्त इस आदमी को घर से बाहर भेजो। ये क्या तेरे अकेले का घर है? ये मेरे घर में आई है। तेरा कोई हक नहीं बनता तू इसे बाहर निकाले। देवकी तब बहुत गुस्सा हो जाती है और झाड़ू लेकर उन लोगों के पास जब जाती है तब वो दोनों ही डरकर वहां से चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो आदमी प्रभास से कहता है, प्रभास मेरे दोस्त, मैं तुझसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी है। क्या तू मुझे वो लड़की देगा? क्या तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। सोच ले, मैं इसका बहुत अच्छा कीमत दूंगा। अच्छा, कितना कीमत देगा? पूरे 50,000। देख, मंजूर है? रकम सुनकर लालच में प्रभास की आंखें चमकने लगी। हाँ मंजूर है। मैं सही मौका देखकर उसे तेरे हाथों सौंप दूंगा।
आफत जाएगी मेरे घर से। फिर एक दिन नंदिनी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो देवकी के साथ काम पर नहीं जा पाई और घर पर ही आराम कर रही थी। तब प्रभास मौका अच्छा देख नंदिनी से कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा था। तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, दवाई खाएगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। ये सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और कुछ ना सोचकर प्रभास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन प्रभास उसे उसी आदमी के पास लेकर आया। उस आदमी को देखकर नंदिनी को शक हो गया। मौसा, आप तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे, फिर इस आदमी के पास क्यों लेकर आए? यही तो तेरा डॉक्टर है। नंदिनी कुछ समझने से पहले ही उसे एक नशीली चीज सुंघाकर बेहोश करके प्रभास उस आदमी से पैसा लेकर चला जाता है। इधर शाम को जब देवकी घर आता है, नंदिनी को घर पर ना देखकर वो डर जाती है और प्रभास से पूछने पर वो भी उसे कुछ नहीं बताता। तब देवकी बहुत परेशान हो जाती है और नंदिनी को इधर उधर ढूंढने लगती है, पर नंदिनी उसे कहीं नहीं मिलती। तब देवकी अपनी मालकिन के घर जाकर उन लोगों को सब कुछ बताता है। सब सुनकर राहुल कहता है, आंटी आप परेशान मत होइए, मेरे एक दोस्त के पापा पुलिस ऑफिसर हैं, मैं उससे बात करके देखता हूँ। तुरंत ही राहुल उस ऑफिसर को इस घटना के बारे में बताता है। सब सुनकर वो ऑफिसर पहले प्रभास को अरेस्ट करते हैं, फिर उसे मार मार कर उस आदमी के बारे में पता कर लेते हैं। फिर राहुल पुलिस को लेकर नंदिनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। देर रात को वो लोग एक पुराने गोडाउन के पास आते हैं। अंदर वो हैवान नंदिनी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये सब देखकर पुलिस तुरंत घर के अंदर घुस जाता है और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। नंदिनी डर के मारे जाकर राहुल को कस के पकड़ लेती है। घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। 3 सालों से नंदिनी को पढ़ाते हुए राहुल के दिल में नंदिनी एक जगह बना ली थी। उसकी माँ भी नंदिनी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए राहुल उसकी माँ से कहा, माँ आप तो नंदिनी को पसंद करती ही हैं और मैं भी शायद उससे प्यार करने लगा हूँ, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ खुशी से मान जाती है। फिर राहुल बड़े धूमधाम से नंदिनी से शादी कर लेती है और शादी के बाद राहुल और उसकी माँ नंदिनी से बहुत प्यार करती है। ये देख देवकी भी निश्चिंत हो जाती है।